आई गेस दिस विल बी द बेस्ट वीडियो क्वालिटी। चलिए पहला सम करते हैं। e रेस टू 6 log x माइनस e रेस टू 5 log x अपन e रेस टू 4 log x अपन e रेस टू 3 log x। ठीक है, अब देखो इसमें एट प्रेजेंट तो मुझे लग नहीं रहा है कि पहले दूसरे तीसरे फोर्थ में कोई फॉर्मूला लग रही हो, बराबर है। तो अब हम एक काम करते हैं, इस सम के अंदर इंडिविजुअली तो हम किसी का इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो हो नहीं सकता, बराबर है। चलो मैं एक पहली टर्म पकड़ता हूं, ठीक है। मेरी फर्स्ट टर्म है e रेस टू 6 log x, बराबर है। अब ये 6 जो है वो कोएफिशिएंट है, तो मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा। एंड अब आप वो लॉग की ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी याद करो, कौन सी? e रेस टू log x टू द बेस e हो, बराबर है। तो उसके बदले में हम x लिख सकते हैं, ओके। एक ब्यूटीफुल रिजल्ट हुआ करता था, बराबर है। e रेस टू log x इज इक्वल टू x, अगर दोनों जगह पे बेस e है तो इसके बदले में, ठीक है, ये 6 ऊपर गया और ये आपको येलो पोर्शन दिख रहा है, तो अल्टीमेटली इसका जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका x रेस टू 6, ठीक है। अब जरा देखें तो क्वेश्चन के अंदर एक जगह पे 6 है, फिर 5 है, 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है एंड देन 3 है, बराबर, ओके। तो पहली वाली टर्म जो है वो मेरी बन जाएगी x रेस टू 6, दूसरी बन जाएगी x रेस टू 5, फिर हो जाएगा x रेस टू 4 नीचे एंड लास्ट में आएगा x रेस टू 3, x क्यूब बन जाएगा, बराबर, ओके। अब आप देखोगे तो ऊपर नीचे में x क्यूब हटा दूं, मिनिमम पावर x क्यूब सब में है, बराबर ना, ओके। चलो तो x क्यूब मैंने हटा दिया, ओके। तो अब x क्यूब हटाने के बाद बचेगा ऊपर x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे x माइनस 1, बस अब नीचे वाला x माइनस 1 हटाना है एंड दैट्स वेरी सिंपल, ओके। वो कैसे करोगे आप? खाली x स्क्वायर कॉमन ले लो ऊपर से, बराबर है। ऊपर से x स्क्वायर कॉमन ले लो यहां से, बराबर। चलो जैसे ही मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया, बराबर, क्या आएगा मेरा? ऊपर x स्क्वायर इनटू ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 कट हो गया, सिर्फ x स्क्वायर बचा, ओके। एंड x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, पता चला। चलो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। 1 अपॉन a रेस टू x b रेस टू x, अब सबका ये डाउट होता है कि सर ये कैसे करें, ओके। तो देखो दोस्तों ये भी बहुत सिंपल है, ओके। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना है, बराबर है। चलो एंड वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या होगी, शुरू करें। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बी रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, बराबर है। अब देखो ये बहुत सिंपल हो गया, ए रेस टू एक्स डी एक्स वाली फॉर्मूला ही बन गई ना, है ना। तो ए रेस टू एक्स डी एक्स की फॉर्मूला क्या थी? ए रेस टू एक्स अपन लॉग ए, बराबर है। तो ये जो ए है वो पूरा का पूरा ए बी ए बन गया आपका, पता चला आपको, ठीक है। तो ये आपका ए बन गया, तो ए बी रेस टू माइनस एक्स की फॉर्मूला क्या होगी बोलो? अब ए बी रेस टू माइनस एक्स अपन log AB प्लस C, बट x का कोएफिशिएंट -1 है, जो मुझे नीचे एक -1 रखना है, ओके। तो आप चाहो तो पूरे को माइनस साइन अप्लाई कर सकते हो, या ये जो नीचे मैंने रखा है वो भी चलेगा, बराबर है, ओके। एक और क्वेश्चन, ओके। cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपन sin स्क्वायर x, अगर मैं sin स्क्वायर x से डिवाइड करूंगा तो मुझे नहीं लग रहा दूसरे वाले में बात बन जाएगी, बट पहले वाले में क्या आएगा? cos 2x इंटू cos x स्क्वायर x, मेरा काम नहीं होगा, ओके। तो cos 2x की फॉर्मूला लगाता हूँ, कौन सी वाली? चार फॉर्मूला है, बट ये तो चांस पे डांस वाली बात है, ओके। cos 2x के बदले में ले लो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x में से चला जाएगा, ओके। अरे माइनस sin स्क्वायर x चला जाएगा तो बचेगा क्या? ऊपर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बचेगा, ठीक है। और नीचे रहा sin स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x वो जूनियर केजी वाली आइडेंटिटी 1 होता है, तो 1 अपन sin स्क्वायर x इज cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c, पत्ती गयू हो गया, ओके। तो ऐसे करने हैं, यू नो, क्विकली सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मतलब दिमाग में आना चाहिए, उसी जो थॉट प्रोसेस है आपकी उतनी ही फास्ट आपकी पेन चलनी चाहिए,
बराबर है। इंटीग्रेशन में लास्ट ईयर जो बोर्ड वालों ने क्वेश्चन पूछा था उसमें काफी सारी ट्रिक्स यूज करनी थी एंड इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग सम। ओके, तो आप अभी जिस तरीके से लर्न कर रहे हो ना, दिस इज द बेस्ट वे। बराबर है किड्स? तो पक्का मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका इंटीग्रेशन बहुत 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 पावरफुल हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपका नहीं होता है ना तो सोचिए कि यार ये मैं कौन सी फॉर्मूला इसके ऊपर यूज करूं। ओके, कुछ भी करके कोई ना कोई जुगाड़ बिठा के आपको अपना प्रॉब्लम लेके आना है फॉर्मूला में। चलिए दोस्तों, ये सब में देखो, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू दिख रहा है और नीचे एक्स प्लस टू है। बराबर? तो अब यहाँ पे मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट मेरे को कुछ भी हो जाए न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर नहीं करना है। वो फॉर्मूला सबसे मतलब लंबी बोरिंग फॉर्मूला है। ठीक है, ऊपर कोई फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रहा है। बराबर है? वो क्वाड्रेटिक का मतलब स्प्लिटिंग भी नहीं हो रहा है। चलो, तो कुछ नया जुगाड़ सोचना पड़ेगा। बराबर है? कुछ भी करके मेरा जुगाड़ काम कर जाए और सारी टर्म्स स्प्लिट हो जाए। ओके, तो मैं क्या करूंगा, देखो 5x को मैंने लिखा 2x प्लस 3x। ओके, और 3x प्लस 6 माइनस 4 उसको मैंने 2 लिखा, मतलब 2 को लिखने का तरीका मैंने बदला और नीचे x प्लस 2 रहने दिया। अब ये करने से क्या होगा? ठीक है, तो आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से क्या कॉमन निकला? x कॉमन निकला। 3x प्लस 6 में से क्या कॉमन निकला? 3 कॉमन निकला। बराबर है? और नीचे x प्लस 2। अब नीचे वाला x प्लस 2 जो है वो सब के नीचे जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहले वाला x बन जाएगा, दूसरे वाला 3dx बन जाएगा और लास्ट वाला बन जाएगा 4 एंड dx अपन x प्लस 2। तो देख रहे हो आप, तीनों तीन अलग अलग फॉर्मूला में आ गए। बराबर है? तो मेरा पहले का इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, दूसरे का इंटीग्रेशन जो है मेरा वो हो जाएगा 3x एंड लास्ट वाले का जो मेरा इंटीग्रेशन है दैट विल बी माइनस 4 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस सी। हो गया ना? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जरा। ऊपर x प्लस 3 है, ऊपर x प्लस 3 है एंड नीचे x प्लस 1 रेस टू 4 है। ओके, तो देखो डिनोमिनेटर जो है मेरा x प्लस 1 ऊपर मुझे सेट करना है कैसे भी करके। बराबर है? तो देखो मैं क्या करूंगा, नीचे मैंने x प्लस 1 रेस टू 4 को, ऊपर मैंने x प्लस 1 प्लस 2 लिखा। बराबर है? ओके, अब ये जो नीचे वाला x प्लस 1 रेस टू 4 दिख रहा है ना, वो दोनों के नीचे जाएगा। इसको मैं हमेशा मेरे वीडियोस में डिवोर्स कहता हूँ। ठीक है, देखो अब डिवोर्स हुआ तो x प्लस 1 चला गया और पहले वाला भी x प्लस 1 रेस टू माइनस 3 हो गया एंड दूसरे वाला x प्लस 1 रेस टू माइनस 4 हो गया। अब दोनों में x रेस टू n वाली फॉर्मूला मुझे सेट करनी है। ठीक है, तो पहले का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1 रेस टू माइनस 3 प्लस 1 अपन माइनस 3 प्लस 1 एंड दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा x प्लस 1 रेस टू माइनस 4 प्लस 1 अपन माइनस 4 प्लस 1 विच इज 3। ओके, तो पहले में भी माइनस साइन आगे आई, ठीक है नीचे, और दूसरे में भी माइनस साइन आगे आई। बराबर है? आप चाहो तो नीचे x प्लस 1 रेस टू 3 ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, सो 2 अपॉन 3 x प्लस 1 रेस टू क्यूब प्लस c ऐसा लिख सकते हो। बराबर है? समझ में आया? बराबर दोस्तों? चलो, तो ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट मतलब थिंकिंग आपकी फास्ट रहनी चाहिए। बराबर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे नीचे 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। बराबर है? अब नीचे क्या हो गया, 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बराबर? ओके, अब ये जो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आया, मैं दोनों को डिवाइड करवाता हूँ। तो पहले को जब मैं डिवाइड करूंगा तो 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। और दूसरे में देखो मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे cos x by 2 cos x by 2 अलग अलग किया। ओके, ताकि एक बन जाए मेरा tan x by 2 और एक बन जाए मेरा sec x by 2। बराबर है? सर पहला मेरा हो गया tan x by 2 एंड दूसरे में हो गया मेरा tan x by 2 इंटू सॉरी दूसरा जो था वो मेरा बना sec x by 2 इंटीग्रेशन, सॉरी tan x by 2 sec x by 2, माय मिस्टेक। सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन मैंने किया वो tan x by 2 इंटू sec x by 2 का किया। बराबर है? तो फर्स्ट टर्म जो है मेरी वो है sec स्क्वायर x by 2 जिसका इंटीग्रेशन tan x by 2, बट नीचे 2 आया, नीचे 1 by 2 आया क्योंकि x का कोएफिशिएंट। और दूसरा जो है वो मेरा है sec x by 2 इंटू tan x by 2, मतलब tan x by 2 इंटू sec x by 2, उसका इंटीग्रेशन हुआ मेरा sec x by 2, उसमें भी नीचे 2 आया प्लस c। बराबर है दोस्तों? तो ये x by 2 था इसीलिए नीचे 2 आया, जिसको आप चाहो तो आगे भी ले सकते थे। ठीक है? ओके, एक और क्वेश्चन।
अब फिर से ऊपर एलजिब्रा, नीचे भी एलजिब्रा, नीचे का पावर ऊपर से ज्यादा है, बराबर है। बट अब मुझे नीचे वाला x माइनस वन जो है वो मुझे सेट करना है, बराबर है। तो देखो मैंने क्या किया, ऊपर वाले को मैंने लिखा 2x माइनस टू प्लस 5, ताकि 2 कॉमन निकल जाए और उसमें से x माइनस वन आए, जो नीचे वाले x माइनस वन स्क्वायर के साथ कट हो जाए, बराबर है। तो अब ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन। जैसे ही मैं डिवोर्स करूंगा, दोनों टर्म को स्प्लिट करूंगा, तो 2 उसके नीचे रह जाएगा x माइनस वन प्लस 5 और नीचे रहेगा x माइनस वन स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं x माइनस वन रेस टू माइनस टू, ताकि x रेस टू एन वाली फॉर्मूला में लगा सकूं। ओके, अब जैसे ही मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, बराबर है, तो क्या आएगा मेरा पहले वाले का इंटीग्रेशन, देखो 2 लॉग मोड x माइनस वन हो जाएगा, एंड दूसरे वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा, प्लस 5 x माइनस वन रेस टू माइनस टू प्लस वन अपन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, जिसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस 5 अपॉन x माइनस वन प्लस सी। ठीक है, तो ये आप मतलब साथ साथ में ही इक्वेशंस चल रहे हैं, आपको समझ में आएगा। मतलब स्पीड आपकी थिंकिंग की इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ऊपर का पावर ज्यादा है, नीचे पावर कम है, बराबर है। ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे एक्स माइनस टू है। ओके, तो इस एक्सप्रेशन में मैं क्या करूं, यस ट्यूबलाइट हुई मुझे, मैंने किया एक्स क्यूब माइनस 8 प्लस 8। ठीक है, बट एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब क्यों लिखा है मैंने पता चल गया आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी में अब यूज करने वाला हूं, बराबर है। तो अब मैंने आइडेंटिटी यूज की इसके अंदर, एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब की, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, बराबर, एंड नीचे रहा x माइनस टू, तो x माइनस टू मेरा कट हो गया, और जो बचा हुआ है उसका तो सिंपल मैंने इंटीग्रेशन कर ही डाला, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 2x स्क्वायर बाई 2, 2 कट हो गया, प्लस 2x, एंड लास्ट वाले का 8 लॉग मॉड x माइनस टू प्लस c, ये भी हो गया मेरा, बराबर है। तो बस ये पहला स्टेप क्या है, वो अपने को ट्यूबलाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर जो ये कॉमन डाउट्स रहते हैं वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ, बराबर है। नाउ आपको मतलब देखो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 7.1 आप कर लोगे, बराबर है। एंड आर.डी. शर्मा जब आप शुरू करते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एक्सरसाइज तक आप एलिजिबल हो गए हो सारे सम सॉल्व करने के लिए, बराबर है। चलो फिर भी मैं एक आध कोई डाउट्स है तो डिस्कस कर लेता हूं इसमें, बराबर है। एक और मजेदार क्वेश्चन आया है मेरे सामने, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन कॉट एक्स माइनस 10x। तो देखिए दोस्तों, आपको ये वाली कॉस 2 थीटा की 4 फॉर्मूला जो हुआ करती थी उसमें से उसका एडवांस वर्जन भी आपको याद होना चाहिए, जैसे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है। तो अब ऊपर मेरा 1 प्लस कॉस 4x है, तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। बट व्हाट इज 1 प्लस cos 4x, तो वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x, ये 4 है, मैं अभी 2 कर देता हूँ, ठीक है। एंड नीचे मैंने साइन कॉस में खाली एक्सप्रेस किया हुआ है, बराबर है। अब देखो ऊपर मैंने 2 cos स्क्वायर 2x किया और नीचे मैंने एलसीएम लिया, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x आपको दिख रहा है जो कट हो गया, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x मतलब cos 2x जो एक कट हो गया, और नीचे एक लाल कलर का 2 मैंने नीचे ऐड किया है और डिनोमिनेटर में भी एक 2 आया है, बराबर है। 2 2 आसपास में मैंने रखे, बराबर है। अब cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x जो है, फिर से एक बार दिखा रहा हूं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x जो है वो ऊपर वाले cos स्क्वायर 2x में से एक cos 2x चला गया, ओके। तो अब ऊपर एक cos 2x बचा और नीचे आप देखो 2 sin x cos x, बोले तो sin 2x, ठीक है। तो ये sin 2x नीचे से गया ऊपर, बराबर है। तो अब क्या बचा, 2 cos 2x sin 2x अपन 2, आपको लग रहा होगा ये 2 2 उड़ा देना चाहिए, मत उड़ाओ, ये बन गया sin 4x, हाफ बाहर ले लो, बराबर है, ओके। तो अब ये बन गया sin 4x, आगे हाफ, उसका इंटीग्रेशन मुझे करना है खाली, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x, ठीक है, बराबर। चलो तो sin 4x आगे हाफ है, sin 4x का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x और नीचे 4 आया, 2 4 8 प्लस c, दैट्स माय आंसर, ओके।